अपने प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, यानी कि सत्य की सत्ता नहीं होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज नहीं है। क्लियर है? सत्य हमेशा सापेक्षिक होता है। तो जब किसी वस्तु का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं है तो उस वस्तु को परखने से क्या फायदा है? वस्तु की सत्ता निर्भर करती है देखने वाले की आंखों पे, यानी मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि खूबसूरती की कोई सत्ता नहीं होती, ब्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिसको लग रहा है मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, किसी का परिवार उसी की बेटी को रिजेक्ट करके चला जाता है। यानी कि खूबसूरती की कोई सत्ता नहीं होती है। बातें समझ में आई? खूबसूरती देखने वाले की आंखों पे निर्भर करती है कि मेरी आंखों में कोई और खूबसूरत है, आपकी आंखों में कोई और खूबसूरत हो सकता है। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल ले दूं आपको। तो घटना मेरी शादी की है, रियलिटी है, घटना मेरे शादी की है। गौर से समझिएगा इश्यूज को। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स कैसे हो रहा है कि जाहिर सी बात है, जब शादी होने वाली होती है तो साल 2 साल पहले से फोटोज आने चालू हो जाते हैं। हमारी भी शादी में लड़कियों के फोटो आने चालू हो गए थे। तो जो फोटो मेरी मम्मी को पसंद आ रही थी वो फोटो मेरी बहन को नहीं पसंद आ रही थी, और जो फोटो मेरी बहन को पसंद आ रही है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, भोजपुरी में बोले मम्मी ये लड़की बहुत खूबसूरत भैया, वो लड़की मेरी माँ को नहीं पसंद आ रही है। और जो दोनों को पसंद आ रही है वो मुझे नहीं पसंद आ रही है। समझिए, क्लियर हुआ? बिल्कुल हंसते हुए समझे या जिस रूप में समझे, इसकी बारीकियों को समझे जरा सा। आप देखें, मेरे दिमाग में खूबसूरती क्या थी? मेरे दिमाग में खूबसूरती थी तेरे नाम की निर्झरा, यानी शादी करूंगा तो तेरे नाम की निर्झरा से ही करूंगा। जाहिर सी बात, आज भूमिका चावला का फिगर बदल गया, तब तो मान लीजिए तेरे नाम फिल्म में खूबसूरत थी। एक्सेप्ट, क्लियर है? तो हमें तेरे नाम की निर्झरा पसंद थी, यानी मुझे। अब देखें, यानी कि तीनों के लिए खूबसूरती का मेजरिंग स्केल क्या है? अलग अलग है। तो अब क्या जीवन भर कुंवारे रहें? लफड़ा फंसा। यहां तक कि उसी दौरान टीवी सीरियल चल रहा था, वो गाने आ रहे थे, तो हम लोग बैठ करके देख रहे थे, कोई गाने वाला चैनल था। 2012 की घटना है। बहन ने, 2 हीरोइनें उसमें आई। बहन ने पूछा कि बड़े भैया इनमें से कौन हीरोइन तो के ज्यादा पसंद भैया? एक कैटरीना कैफ थी, एक प्रियंका चोपड़ा थी। अब देखिए, अब मुझे कौन सा पसंद है? अब नाम तो नहीं लूंगा उन लोगों का। एक का मैंने नाम लिया, बहन ने बोला कैसे देखत में लागे नहीं तक ये पसंद भैया, तब तू कैसे लेकर से शादी करवा? यानी कि जो मेरी पसंद थी मेरे बहन की पसंद से अलग थी। फाइनली जो मैंने आइडिया या प्रत्यय बनाए रखा था कि निर्जरा मिलेगी तो ही शादी करेंगे, नहीं तो कुंवारे रहेंगे लाइफ टाइम जो है, और शादी तभी की है जब निर्जरा मिली। बातें समझ? अरे मिली कहां से थी? उसके बुआ की शादी जो है हमारे ही गांव में हुआ है, यानी हमारे गांव में पटदारी में चाचा हैं, तो वही फोटो लेकर के आए। आज जब फोटो देखे तो हमें लग गया कि, मतलब मुझे लग गया कि निर्जरा मिल गई है। बातें समझ में आई कि ये चीजें हैं, यानी नथिंग इज एब्सोल्यूट। अब तो मान लीजिए, अब तो वैसा चेहरा नहीं है ना। ये घटना 2013 की है और 10 साल में अब 3 बच्चों की मां है, तब तो फिगर थोड़ा सा तो चेंज हो ही गया होगा। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है? यानी कि खूबसूरती किस पर डिपेंड कर रही है? देखने वाले की आंखों पे निर्भर कर रही है।
इसलिए गर्ल्स आप देखिए बॉयज में हमेशा ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 102 की स्ट्रेंथ है और आपकी संख्या नॉट लेस देन 60। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जितनी भी गर्ल्स हैं कि कोई भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा। कोई लड़की अपने आप को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस लड़की को अगर कोई पसंद कर रहा है, आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बदसूरत हैं। ये उसके देखने में समस्या है। बात समझ में आई? समस्या किसमें है? उसको देखने में है। क्लियर है? और कोई खूबसूरत लड़की जिसको लग रहा है कि ही लाइक्स मी, या मेरी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती है, वह मैं वास्तव में ब्यूटीफुल हूं, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होने के बाद हम सभी अपने आप को खूबसूरत लगने लगते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कुछ के लिए आप खूबसूरत हो, बाकी कुछ के लिए ना हो। इश्यूज क्लियर है? यानी नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। गुलाब की पंखुड़ियां भी कठोर होती हैं और ये दीवार भी नाजुक है। गुलाब की पंखुड़ियां भी कठोर होती हैं और ये दीवार भी नाजुक है। गुलाब की पंखुड़ियां कैसे कठोर हैं? सिद्धांत वही आ गया सापेक्षिकता का, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि देखने वाले की आंखों पर और किसके सापेक्ष यह देख रहा है। कि जब मैं किसी लड़की को तुलना कर रहा था तो किससे तुलना कर रहा था? तेरे नाम की निर्जरा से। क्या मैं यही पसंद था? गोरी लड़की हो, शार्प नोज हो, थोड़ी शर्मीली हो, देसी लुक हो, इंडियन क्लासिकल ब्यूटी हो। तो ये रिलेटिविटी की थ्योरी मेरे माइंड पे क्या थी? बनी हुई थी। तो कोई भी चीज जो है सापेक्षिक होती है। क्या होती है? सापेक्षिक होती है। अब गुलाब की पंखुड़ियां कठोर हैं, तो क्यों कठोर हैं गुलाब की पंखुड़ियां? वो सापेक्षिक कठोर हैं। किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, है कि नहीं? जल बह सकता है, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियों में कठोरता है, तभी तो वो रुकी हुई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। और यह दीवार नाजुक है, नॉट एब्सोल्यूटली नाजुक है। किसकी तुलना में नाजुक है? लोहे की तुलना में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी इस दीवार के अंदर यदि नम्यता का लक्षण नहीं होता तो ये दीवार तोड़ने पर टूटता नहीं। बातें क्लियर है? तो हमेशा से इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मान के ना चले। ठीक यही बात पॉलिटिक्स के भी एंगल से आती है। दर्शन के दृष्टिकोण को जब यहां हम अप्लाई करते हैं तो किसी के लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी नेता हैं और किसी के लिए नरेंद्र मोदी ठग कैपिटलिस्ट के एजेंट हैं। पर्सन वही है, यानी नरेंद्र मोदी की कोई अपनी सत्ता नहीं है। ठीक यही बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं नवनाथ मिश्रा, मैं किसी की निगाह में पागल हूं, मैं किसी की निगाह में मूर्ख हो सकता हूं, मैं किसी की निगाह में बड़बोला हो सकता हूं, अब मैं किसी की निगाह में बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता हूं। यानी कि मेरी सत्ता मुझ पे निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर कर रही है? देखने वाले की आंखों पर निर्भर कर रही है। बातें समझ में आया? ये जरूरी नहीं है कि अगर ये 100 की स्ट्रेंथ बैठी है तो ये 100 की स्ट्रेंथ मुझे लाइक करती हो सकता है इनमें से कुछ लड़के मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हो सकता है कुछ लड़के केवल कोटा पूरा कर रहे हो कि भाई टॉपिक कंप्लीट कर रहा है यार, कंप्लीट करके मेरे को तो जॉब ले लेना है, बात खत्म। ये अच्छा है या बुरा है, मेरे को क्या लेना देना। हो सकता है कुछ लड़का या कुछ लड़के मुझे बिल्कुल दिल से नापसंद करते हो और जो जिस रूप में मुझे देख रहा है वह मुझे उसी रूप में महसूस करेगा, वह मेरा वर्णन या मेरे बारे में जिक्र उसी रूप में बाहर जाकर के करेगा। तो ऐसे में यह कहना कि नवनाथ मिश्रा इज दैट पर्सन या एब्सोल्यूट पर्सन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बातें समझ में आया कि सत्य की कोई सत्ता नहीं होती है। सत्य की सत्ता को आप यदि है भी तो आप उसे साबित नहीं कर सकते हैं
और यदि साबित कर भी दिए तो आप उसे प्रमाण किसी दूसरों को बतला नहीं सकते हैं। बातें क्लियर हैं? आप सोचिए गौर से पीछे कि मान लीजिए कॉलेज लाइफ में लव होता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को लव नहीं हुआ है, और कुछ लड़के जो है चाहते हैं कि उसी लड़की से मेरी शादी हो, लेकिन जो लड़की आपको बहुत भोली भाली नजर आती है, माई सोना, माई बाबू, माई धड़कन, माई कोयल, माई पायल, माई एवरीथिंग लगता है ना, वही लड़की जो लड़के को लग रही है इतनी अच्छी अच्छी, सोना, बाबू, धड़कन, कोयल, पायल, सुराही जैसी गर्दन वाली बहुत सारे उपमाएं दी जाती हैं। समझिएगा इश्यूज को, इश्यूज इतना आसान नहीं है। वही उसी लड़की को उस लड़के की माँ क्या समझती है कि डायन है। आपने सही कहा, आपका मैंने सुन के ही बोला डायन है, किसी ने पीछे से बोला चुड़ैल है। आपने कहा इस क्या नाम है, भूल गया फिर नाम, त्रिशिता साहू। लड़के एक्सपीरियंस बोलता, हाँ एक्सपीरियंस बोलता है, जाहिर सी बात है। आप देख बातें समझ में आई। तो लड़के को लग रहे हैं कि बहुत, और लड़के की माँ को लग रहा है कि इसने मेरे ऊपर कोई जादू टोना मेरे बेटे पर कर दिया है, और ये चुड़ैल मेरे बेटे के पीछे किसी तरीके से हे भगवान पीछा छुड़ा दे। तो वो सत्यनारायण की कथा सुनती है, अलग अलग देवी देवताओं को मन्नत मांगती है। खैर अब वो लड़की सिविलाइज्ड है, मैनर्ड है, या फिर वो चुड़ैल है, ये तो उसके आने के बाद पता चलेगा। बातें क्लियर हैं? लेकिन हाँ, व्यूज किस पर डिपेंड किए? देखने वाले की आंखों पे। इट मीन्स मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। आप किसी दूसरे के नजरिए को बदल नहीं सकते हैं। तो आपका नजरिया है, आप मुझे जिस रूप में चाहें देखें, उसका मुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बातें समझ में आ रही हैं? नाउ अब आप इश्यूज को समझ चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि सत्य की कोई, भाई किसी की निगाह में राहुल गांधी पप्पू है, किसी की निगाह में राहुल गांधी क्या है, पॉलिटिकल साइंस से एमए एमफिल हैं और मीडिया मार्केटिंग के जरिए उन्हें गलत साबित किया गया है। तो आप अपने विचारों को थोपे नहीं किसी पर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपने विचारों को थोपे नहीं। एक सिविल सर्विसेज में इस टॉपिक की रिलेवेंसी क्या है? एक सिविल सर्वेंट के लिए इसकी रिलेवेंसी क्या है? आप आईएएस अधिकारी हैं, आपके लिए इसकी उपयोगिता क्या है? कि जब आप जॉब में होते हैं, नौकरी या पेशे में होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सबऑर्डिनेट या आपका बॉस या सीनियर वो आपसे किसी मुद्दे पर अलग विचार रख सकता है, तो ऐसे में टकराने से बचें। नेक्स्ट, आप सोसाइटी में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका नजरिया और आपके पड़ोसी का नजरिया एक हो। हमेशा दृष्टिकोण की भिन्नता पाई जाती है। भाई अपने ही क्लास के कोई स्टूडेंट है, अभी नया नया एडमिशन लिया रहा होगा, 3-4 साल पहले की घटना है, तो टीचर्स का वो भरा जा रहा था कि हाँ फीडबैक लिया जा रहा था, फॉर्म लिया जा रहा था। तो एक ही दो लड़के ने मेरी क्लास ली थी और उसने जा करके उसमें लिख दिया था कि टीचर तो ठीक हैं लेकिन ये जो है वामपंथी हैं। वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट टाइप के, क्या है, कम्युनिस्ट टाइप के, मतलब जो नक्सलियों की आइडियोलॉजी है, माओवादियों की आइडियोलॉजी है। अब क्लियर है, इंटरनल सिक्योरिटी में तो आप लोग को पढ़ाया, जो नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे। आप देखिए जरा सा, लड़के ने कितने दिन क्लास ली थी? 2 दिन क्लास ली थी। और जो मुझे बारीकी से जानते हैं वो जानते हैं कि वास्तव में मेरी आइडियोलॉजी क्या है। यानी इंटरप्रिटेशन भी किस पे बनता है? आप किसी व्यक्ति के संपर्क में कितना रहे हैं, ये आपके व्यू बनाने में क्या करेगा, बड़ा रोल प्ले करेगा। क्लियर है? तो आप टकराव से बचें। भारत जैसे देश जहां पर सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कभी भी हार्ड रुख नहीं अख्तियार कर सकते हैं।
और यही तो ऑब्जेक्टिव था कि आईएएस बनाने से पहले कम से कम सिविल सर्विसेज में आने वाले लड़कों को एथिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वो रिजिडिटी के साथ किसी मुद्दे को ना निपटे। बातें समझ में आ रही हैं? नाउ तो अब आप अपने अप्रोच को सही रखिएगा और कभी किसी दूसरे के विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करिएगा। हालांकि इस थॉट्स की आलोचनाएं भी हैं, उन आलोचनाओं को मैं यहां शामिल नहीं कर रहा हूं, इसकी आलोचनाओं को हम बाद में देखते हैं। लेकिन हाँ, इससे आपको एक चीज तो मिला कि हमें कभी भी अपने आइडियाज को दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है?